नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश एंड मोहम्मद यूनस कंटिन्यू टू सरप्राइज अस बिकॉज दोस्तों इस बार जो मोहम्मद यूनस ने ऐलान किया है ये हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देगा। दे आर नाउ प्लानिंग कि बांग्लादेश में जो प्रेसिडेंट पद है उसको ख़त्म करेंगे, जो आर्मी चीफ का पद है उसको ख़त्म करेंगे एंड बांग्लादेश में एक नए रिपब्लिक की अनाउंसमेंट करी जाएगी जिसमें कि ना तो प्रेसिडेंट होगा एंड ना ही आर्मी चीफ होगा, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि वो जो बांग्लादेश का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी यहाँ पर अबॉलिश कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट जो है कल रात से सामने आ रही है। बांग्लादेश स्टूडेंट ग्रुप में अनाउंस न्यू रिपब्लिक टुडे, यहाँ पर भी देख पाएंगे ये खबर सामने आई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए थे बांग्लादेश में, उन्होंने उनके पुराने कॉन्स्टिट्यूशन की अबॉलिशन की डिमांड करी है जिसमें कि प्रेसिडेंट नहीं होंगे, आर्मी चीफ नहीं होंगे एंड जो सबसे खराब बात है वो ये है कि इस पूरे के पूरे प्रपोजल को, इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को यूनस सरकार के द्वारा, यूनस के खुद के द्वारा इस पूरे के पूरे प्रपोजल को सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बांग्लादेश में, जो कि अगस्त के महीने में शुरू हुए थे, वही वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब सामने आकर के डिमांड करी है कि ये जो 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये मुजिब के द्वारा बनाया गया था, मुजिबुर रहमान के द्वारा बनाया गया था। एंड उन्होंने ये कहा है कि भारत ने इसी संविधान का बहुत फ़ायदा उठाया है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। एंड यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने कहा कि ये जो मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम लोग दफना देंगे उसी जगह पे जहाँ पर कि हमारी स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थी वो यहाँ पर शुरू हुई थी। एंड वैसे तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट बन जाती है, लेकिन दोस्तों ये और भी शॉकिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जो ये स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव सामने रखे हैं ये ढाका बेस्ड जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में हैं और उनकी भी सपोर्ट इनको यहाँ पर मिली हुई है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या इनके प्लान्स हैं, क्यों आखिरकार ये लोग इस तरह की चीज़ों का प्रस्ताव सामने रख रहे हैं और इसके क्या मायने हैं भारत के लिए एंड बांग्लादेश के लिए, इसको भी समझा जाएगा। इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप का भी एक एंगल है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 ईयर एनिवर्सरी पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस बैचेस के दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं 59,999 में। एंड दोस्तों हमारे जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर कि जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, हमारे मेंटोर से जाके मिल सकते हैं, अदरवाइज सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। संडे के दिन दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कि बांग्लादेश की जो स्टूडेंट मूवमेंट, जो कि आपको याद होगा अगस्त महीने में शुरू हुई थी, जिसने शेख हसीना की सरकार को गिराया था, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, उसके जो हेड हैं एक तरीके से, हसनत अब्दुल्ला, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि 31 दिसंबर को बांग्लादेश के सेंट्रल शहीद मीनार में ये एक नया मैनिफेस्टो लेकर आने वाले हैं। और इस मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया है कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि 1972 वाला जो संविधान है उसको एबॉलिश किया जाएगा एंड उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग एक नया फ्रेमवर्क भी लेकर आने वाले हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं उसमें कुल मिला के 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। पहले तो जो ये 1972 वाला संविधान है इसको दफनाया जाएगा उसी लोकेशन पे जहाँ पर कि ये स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट पोस्ट को हटाया जाएगा, आर्मी चीफ पोस्ट को हटाया जाएगा,
हालांकि इस रिपोर्ट में ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि ये जो नया रिपब्लिक लेकर आने वाले हैं उसके बाद जो बांग्लादेश का मुल्क है ये एक इस्लामिक स्टेट बनेगा या फिर सेकुलर रिपब्लिक बनेगा। इस चीज़ को लेकर अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमारी जो ये स्टूडेंट मूवमेंट है ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करेगी फरवरी 2025 तक, जो कि ना केवल अवामी लीग को चैलेंज करेगी जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, बल्कि जो अभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी उसके भी खिलाफ खड़ी होने वाली है। नाउ दोस्तों ये बातें सरप्राइजिंग क्यों बन जाती हैं? बिकॉज जो यूनस गवर्नमेंट है वो कहा जा रहा है कि इनको शुरू से तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन अभी भी ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इस पूरे मैनिफेस्टो में इसने जो पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम है, जो पूरा का पूरा आरोप है वो किसके ऊपर लगाया है? भारत के ऊपर कि ये संविधान भारत ने बनाया, ये संविधान का भारत ने गलत फ़ायदा उठाया और उसी वजह से आज बांग्लादेश की ये हालत इनको देखने को मिली है। क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश अब ये वाला कदम यहाँ पर क्यों ले रहा है? देखिए इसके पीछे दो मेन रीजंस है। पहली बात तो ये लोग चाहते हैं कि जितना हो सके इन इलेक्शंस को डिले किया जाए। आपको मालूम होगा ये कोई आज से नहीं है, ये वाला जो मूव है ये पहले से भी चलता जा रहा था। मोहम्मद यूनस शुरू से ही इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि यहाँ पर इलेक्शंस को करवाया जाए, और अभी जितनी ज़्यादा देर तक ये इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी उतना ही इनके लिए बेहतर है, बिकॉज उतना ही ये बांग्लादेश को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो एक तो पहला मूव ये है जिसकी वजह से ये संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, इवन बीएनपी को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि असल में जो बांग्लादेश की यूनस गवर्नमेंट है ये ट्रंप प्रशासन से भी डर रही है। आज से कुछ ही दिनों बाद, एग्जैक्टली 20 दिनों बाद ट्रंप जो है वो अपने प्रेसिडेंट पद को संभालेंगे, एंड उसके बाद इनको ये डर है कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो उस केस में बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट उनसे नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसीलिए ये इस तरीके से ओवरहॉल करने वाले रिफॉर्म्स को आज ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोस्तों अभी भी उनका ये कहना है कि शेख हसीना की सरकार ही लेजिटिमेट सरकार है, और उन्होंने अपनी जीत के बाद शेख हसीना से फ़ोन पर बातचीत भी करी थी और आश्वासन दिया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको ही सपोर्ट करने वाला हूं। नाउ ये पूरा का पूरा जो मूव हमें बांग्लादेश में देखने को मिला, जैसे ही ये खबरें सामने आई, बांग्लादेश की जो फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है द नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो हेड हैं खलीदा जिया, उन्होंने बल्कि इस पूरे के पूरे प्रपोजल की बहुत ज़्यादा आलोचना करी, बहुत निंदा करी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आइडियाज़ आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को दफना देंगे वगैरह वगैरह, ये फैसिस्ट आइडियाज़ हैं। एंड ये भी कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कतें हैं तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए अमेंडमेंट्स के माध्यम से, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बरी करना चाहिए। एंड ये जो बीएनपी यहाँ पर कह रही है ये बातें यूनस के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं, बिकॉज दोस्तों बीएनपी शुरू से ही इलेक्शंस की डिमांड कर रही है। मोहम्मद यूनस के पास केवल और केवल 100 दिन का समय था, लेकिन अभी उनको सत्ता में आए को कम से कम ऑलमोस्ट 130-140 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इलेक्शन का जिक्र उनके द्वारा नहीं किया गया। एंड बीएनपी पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो बीएनपी फिर से ढाका में प्रदर्शन को शुरू करेगी, एंड इससे बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम्स हैं ये और ज़्यादा बेसिकली खड़ी ही होने वाली हैं। यहाँ पर बल्कि आप देखिए जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, एनालाइज कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर इसी तरीके से बांग्लादेश में गतिविधियां चलती रही तो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड इससे बांग्लादेश की तो मुसीबतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन इससे दोस्तों जो बांग्लादेश का पड़ोसी मुल्क भारत है उसके लिए भी मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। बिकॉज जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक इंडिया भी उनके साथ एंगेज नहीं कर पाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडियन स्टेट्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, जहां पर कि इस इंस्टेबिलिटी का हमें स्पिल ओवर देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।